हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू संदीप कॉमर्स क्लासेस। कैसे हो आप सभी लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की एग्जाम की तैयारी? ऑब्वियसली अच्छी चल रही होगी। तो चलिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और उस टॉपिक का नाम है द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चंस इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है? जैसा कि आप सभी को पता है कि पार्टनर्स क्या करते हैं, अपने पुराने एग्रीमेंट में कोई चेंजेस करते हैं, तो यहां पर पार्टनरशिप का क्या हो जाता है, वापस से रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। इस चैप्टर के अंदर आपको दो चीजें सीखनी है। पहला आपको सीखना है सेक्रीफाई रेशो और गेनिंग रेशो कैसे निकालते हैं, और फिर सीखना आपको गुडविल। गुडविल के बारे में हम यहां पर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमें यहां पर गुडविल का वैल्यूएशन करना है। जैसा कि आप सभी को पता है गुडविल क्या होती है, बिजनेस क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है, अपना इमेज बनाता है। जब बिजनेस क्या होता है, फेमस हो जाता है, तो वो क्या करता है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी कमाता है। बस ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहा है, ये किस वजह से कमा रहा है, वो उसके नाम की वजह से क्या कर रहा है बच्चों, कमा रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, गुडविल कहते हैं। अब यहां पर किसी बिजनेस का क्या करना, हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना है। तो गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे? तो गुडविल का वैल्यूएशन करने की यहां पर कुछ मेथड होती है। चलिए पहले हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो गुड विल, जिसको हम क्या कहते हैं, हिंदी में ख्याति भी कहते हैं। तो गुडविल का वैल्यूएशन हमें क्या करना है, यहां पर करना है। तो गुडविल का वैल्यूएशन करने की कुछ मेथड है, जो मोस्टली जो मेथड है मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। पहली मेथड गुडविल निकालने की होती है बच्चों, क्या, एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सी मेथड होती है? पहली मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरी मेथड जो होती है उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है। और तीसरी जो मेथड है उसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड, यानी कि पूंजीकरण विधि। इसके अलावा एन्युटी वैल्यू मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड भी होती है। पर जो मोस्टली जो होती है, जिसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, वो कौन कौन सी हो गई, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। इनसे हमें क्या निकालना है, गुडविल हमें फाइंड आउट करनी है, या ख्याति का मूल्यांकन हमें करना है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में चर्चा कर लेते हैं? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एवरेज प्रॉफिट के बारे में, क्या करते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्या करना, हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, पहले समझ लेते हैं कि गुडविल का वैल्यूएशन हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे करेंगे। चले, तो यहां पर हम क्या करते हैं, समझ लेते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करना। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमें क्या करना है, गुडविल निकालना है। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा? तो सबसे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं फॉर्मूले की। क्या करना हमें, सबसे पहले हमें निकालना है गुडविल। ठीक है, गुडविल निकालना है। अब गुडविल कैसे निकालेंगे? तो गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए बच्चों, एवरेज प्रॉफिट चाहिए। क्या चाहिए? एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट इनटू, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है हमें नंबर ऑफ परचेस ईयर का, हमें क्या करना है, यहां पर मल्टीप्लाई करना है। तो नंबर ऑफ परचेस ईयर आपको हमेशा हमेशा सवाल में दिया रहेगा। क्या नहीं होगा हमारे पास? अगर नहीं होगा तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट नहीं होगा। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाले? तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका होता है, तो ध्यान सुनिएगा, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका होता है टोटल प्रॉफिट, ठीक है, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। क्या करेंगे हम, टोटल प्रॉफिट में हम क्या करेंगे, डिवाइड लगा देंगे, किसका, नंबर ऑफ ईयर का हम डिवाइड लगा देंगे। ठीक है। अब यहां पर हमें कुछ चीजें और समझनी है कि जब सवाल में एवरेज प्रॉफिट दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा बच्चों आपको, एवरेज प्रॉफिट जब निकलेगा, ठीक है, तो यहां पर क्या करना, हमें कुछ एडजस्टमेंट करने अगर हो तो। अब वो एडजस्टमेंट कौन कौन से, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। चलिए, एडजस्टमेंट क्या होगा मैं आपको बताता हूं। किसी साल एक्सपेंसेस हो सकते हैं। अब एक्सपेंसेस जो होते हैं बेटा, वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। अब वो दो प्रकार कौन कौन से? पहला जो एक्सपेंसेस होता है बेटा, जिसको हम क्या बोलेंगे, सॉरी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर इनकम की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे जो इनकम आएगी बच्चों, वो आ जाएगी आपकी नॉर्मल इनकम या प्रॉफिट। नॉर्मल इनकम या प्रॉफिट।
तो अगर किसी सवाल में, ठीक है, किसी ईयर में कोई इनकम हो रही है, क्या हो रही है, कोई इनकम, जैसे लाइक नॉर्मल इनकम हो रही है या नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट में या उस साल के प्रॉफिट में उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। उसी तरीके से हमें क्या करना है, इसमें से माइनस कर देंगे हम क्या, एब नॉर्मल इनकम, ठीक है, एब नॉर्मल इनकम को हम क्या कर देंगे बच्चों, इसके अंदर माइनस कर देंगे। तो याद रखना, नॉर्मल इनकम को या प्रॉफिट को हमें प्लस करना है, जबकि एब नॉर्मल इनकम या प्रॉफिट को क्या करना है, माइनस करना है। अब नॉर्मल इनकम क्या होती है या नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, ऐसी इनकम या ऐसा प्रॉफिट जो कि आपका रेगुलर होता है, जो नॉर्मली तौर पर होता रहता है। क्या करेंगे, हम इसको प्लस करेंगे। एब नॉर्मल इनकम या एब नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल इनकम का मतलब मान लो लॉटरी खुल गई, ठीक है, या कोई अनएक्सेप्टेड प्रॉफिट हो गया जो कि बार बार नहीं होता है, ठीक है, सडनली होगा या अनएक्सेप्टेड था, इसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मल इनकम या नॉर्मल एबनॉर्मल इनकम या एबनॉर्मल प्रॉफिट कहेंगे। जो कि हमें क्या करना है बच्चों, उसको माइनस करना है। किसमें से माइनस करना है, एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करना है, ठीक है। दूसरे की बात कर लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट में से हमें क्या करना है, लेस करना है। क्या करना है बच्चों, लेस करना है। क्या लेस करना है, नॉर्मल एक्सपेंसेस को, ठीक है, ध्यान से सुनना, क्या, नॉर्मल एक्सपेंसेस या लॉसेस को, जो कि नॉर्मली बिजनेस में क्या होती है बच्चों, होती रहती है, हमें क्या करना है, उसको एवरेज प्रॉफिट निकालते वक्त माइनस करना है, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालते वक्त हमें क्या करना है, नॉर्मल एक्सपेंसेस और नॉर्मल लॉसेस को क्या करना है, हमें माइनस करना है। जैसे नॉर्मल एक्सपेंसेस क्या हो गया, सर सैलरी देना, वेजेस देना, लाइट का बिल देना, ये नॉर्मल एक्सपेंसेस होता है, जो कि हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालते वक्त हम इसको लेस कर देंगे। दूसरा, इसी के अंदर एवरेज प्रॉफिट के अंदर हमें क्या करना है बच्चों, ऐड करना है। क्या ऐड करना है, एब नॉर्मल इनकम एक्सपेंसेस, एब नॉर्मल इनकम एब नॉर्मल एक्सपेंसेस और लॉसेस को हमें क्या करना है बच्चों, इसके अंदर ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। यहां तक आपको समझ में आ गया क्या, कि भैया एवरेज प्रॉफिट निकालते वक्त हमें क्या करना है, नॉर्मल इनकम और प्रॉफिट को प्लस करना है, और दूसरा एब नॉर्मल इनकम और गेन को क्या करना है बच्चों, हमें यहां पर माइनस करना है, ठीक है। उसी तरीके से यहां पर क्या होगा, जब हमें क्या करें, एक्सपेंसेस और लॉसेस की बात आएगी, तो नॉर्मल एक्सपेंसेस और लॉसेस को एवरेज प्रॉफिट निकालते वक्त हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है, और एब नॉर्मल एक्सपेंसेस और लॉसेस को करना है, हमें इसको प्लस करना है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा कि यहां पर, अच्छा, ये जो कंसेप्ट है ना, ये आपको सभी मेथड में लगेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल एवरेज प्रॉफिट निकालते वक्त लगेगा, नहीं, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन में ये लगेगा। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, और गुडविल कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेस ईयर। चलिए, तो अगर हम इसे समझ में आ चुका है आपको, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड से सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए फटाफट से हम क्या करते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम ये सवाल। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, चेक करेंगे। कैलकुलेट द गुडविल ऑन 1 जनवरी 2024 एट 2 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। ठीक है, लास्ट 4 ईयर का हमें क्या लेना बच्चों, एवरेज प्रॉफिट लेना है, ठीक है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस साल दे के रखा है। तो आपको क्या करना है, आपको यहां पर सबसे पहले पर एवरेज प्रॉफिट मेथड से सवाल को सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करते हैं नंबर ऑफ परचेस ईयर कितना दिया है। तो नंबर ऑफ परचेस ईयर आपको देके रखा है 2 साल, और यहां पर आपको 18, 19, 20, 21 और 22 का एवरेज प्रॉफिट दिया गया, या उस साल का आपको प्रॉफिट दिया गया है।
और आपको 5 साल का प्रॉफिट एंड लॉस दिया गया है, लेकिन आपको क्या करना है, लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस लेना है। चलिए तो लास्ट ईयर का हम ले लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो लास्ट 4 ईयर की बात चल रही है, तो 2000 हम 22 से स्टार्ट करते हैं। तो 2024 में जो प्रॉफिट हुआ है बच्चों, कितना हुआ है, 4 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है। उसके पहले 2021 में अगेन यहां पर प्रॉफिट हुआ है, जो कि कितने रुपए का है, 2,20,000 रुपए का है। और 2020 में, मतलब 2020 में आपको यहां पर लॉस हो रहा है। तो लॉस जो है वो है माइनस के 2,80,000 रुपए का क्या हो रहा है बच्चों, लॉस हो रहा है। तो याद रखिएगा यहां पर आपका लॉस है, जो कि 2,80,000 रुपए का लॉस दिया गया है। ठीक है। एंड अगेन 2019 की बात करूं तो अगेन यहां पर क्या दिया गया है, प्रॉफिट दिया गया है, जो कि कितने रुपए का है, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट यहां पर दिया गया है। तो यहां पर आपको प्रॉफिट दे के रखा है लास्ट 4 ईयर का। एक्चुअल यहां पर जो प्रॉफिट दिया गया है वो कितना दिया गया है, 5 साल का आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिया गया है। लेकिन आपको उन्होंने कहा है कि आपको जो एवरेज प्रॉफिट निकालना है वो लास्ट के 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालना है। चलिए तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, टोटल प्रॉफिट हमारे सामने है और नंबर ऑफ ईयर की बात करें तो 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ ईयर, कितना आ जाएगा, 4 साल आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहां पर इन सबको जोड़ना है और एडजस्ट करके बताना है कितना अमाउंट आ रहा है। तो एक काम करते हैं, 4 लाख ये हो गए है ना, 3 लाख ये, तो 4 और 3 आपके हो जाएंगे 7 लाख, 7 लाख और ये हो जाएंगे आपके 2 लाख और, तो ये जाएंगे आपके 9,20,000 रुपए। कितना हो जाएगा टोटल बच्चों, 9,20,000 रुपए आपका आ जाएगा। तो 9,20,000 रुपए आ गया आपका। ठीक है, तो 1 2 और इन 3 को जोड़ा तो टोटल वैल्यू आ रही है 9,20,000। अब हमें क्या करना है, इसमें से 2,80,000 रुपए को माइनस करना है, क्योंकि ये उस साल का क्या है, लॉस है। तो लॉस है आपका 6,40,000 रुपए आपका टोटल वैल्यू आ जाएगी। और हमें क्या करना है, इसको 4 से डिवाइड लगाना है। क्या करना है, 4 से डिवाइड। 4 से डिवाइड लगाने पर एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा आपका 1,60,000 रुपए का, क्या आ जाएगा बच्चों, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। कितना, 1,60,000 रुपए। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 1,60,000। इसे हम क्या करेंगे, यहां पर सवाल में राइट डाउन कर देंगे। ठीक है, तो 16 का मल्टीप्लाई जब हम 2 में करेंगे तो 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 टू 30, तो 3,20,000 रुपए। तो भैया यहां पर हमारी जो गुडविल है वो कितनी आ जाएगी, 3,20,000 रुपए आ जाएगी। इसके हम और भी सवाल करेंगे। ये सवाल आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस मेथड से सवाल को करना भी है। एग्जाम में डेफिनेटली इस बार पूछा जाएगा एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालते हैं। वीडियो कैसा लगा अपने दोस्तों में जरूर इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।